तो स्टार्ट करता है आज हम लोग अपना क्लास। और हम लोग का जो क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, वो क्वेश्चन कुछ था इस तरीके से कि 100 ml वाटर है, इसमें 20 ml इथाइल अल्कोहल ऐड किए थे। ये क्वेश्चन था ना? डिस्कस हो गया। फिर से बोलो राजन। डिस्कस हो गया था क्वेश्चन सर। अच्छा, सॉल्व हो गया था पूरा? याद नहीं है कुछ भी पूछो। दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ था सर, एक और दिए थे। क्या बेटा? एक और दिए थे, वो नहीं हुआ था सॉल्व सर। अच्छा, एक और दिए थे नहीं? अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला बन गया था जो आप अभी बना रहे हैं। हम लोग एक साथ यही डिस्कस करते हैं, देखते नहीं। एक हम चेक करते हैं, जो फोटो है तो फोटो हमारे पास होगा, वहां से चेक कर लेते हैं। जो आप लोगों को फोटो भेजे तो फोटो हमारे पास होगा। क्वेश्चन था, गैसियस मिक्सचर था किसका? हीलियम का और मीथेन का। हीलियम और मीथेन का गैसियस मिक्सचर था, जिसमें हीलियम का मोल फ्रैक्शन 2/3 था। तो पता करना था मास फ्रैक्शन दोनों का क्या होगा, परसेंटेज बाय मास क्या होगा और परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होगा। परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होगा, ये सारी बातें थी। तो मीथेन का मोल फ्रैक्शन अगर 2/3 है तो जाहिर सी बात है दूसरा कंपोनेंट, सॉरी हीलियम का मोल फ्रैक्शन अगर 2/3 है, दूसरा कंपोनेंट जो कि मीथेन है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? उसका मोल फ्रैक्शन होगा 1/3। सर हाँ बेटा सर बोलो। सर ब्लर दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। ब्लर दिखाई पड़ रहा है? नो सर, प्रॉब्लम होगा उसका। नो सर, एक नंबर क्वालिटी का नेटवर्क सर ब्लर सर क्लियर है सर, क्लियर है सर। क्लियर है सर। थोड़ा सा वेट करो, ठीक हो जाएगा। यस सर, क्लियर। थोड़ा सा वेट करो, ठीक हो जाएगा। ज्यादा दिक्कत होगा तो उसके बाद हम भी क्या करेंगे, व्हाइट बोर्ड से पढ़ाएंगे या पेन पेन से पढ़ा देंगे। अभी कोशिश करते हैं। नो सर, बहुत अच्छा है सर, क्लियर है सर। जो ज्यादा दिक्कत होगा या पहले कोशिश करो बच्चों जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, ऑपरेटर सभी चेंज कर लें। जैसे मान लो कहीं एयरटेल का अच्छा है, वहाँ एयरटेल का सिम ले लो। जहाँ जियो अच्छा है वो जियो ले लो। जहाँ कहीं वोडाफोन अच्छा है वोडाफोन ले लो। ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता है वो ले लो। नेट का क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। 2-3 महीने तो कैसे ही चलेगा बेटा। उससे पहले हम खुद नहीं चाहेंगे कि आप लोग बाहर घर से निकले जब तक कि पूरा पेंडेमिक शांत ना हो जाए, महामारी शांत ना हो जाए। ले लो कनेक्शन ले लो बेटा। सर मेरे में पूरा स्क्रीन ब्लर नजर आ रहा है सर। आप में तो यस सर, सर आपका नेटवर्क क्लियर दिखा रहा है। नो सर, इसका नो नेटवर्क सर, हम लोग का सही है। हम लोग का नेटवर्क अच्छा है सर। सही है सर, पूरा क्लियर। तो डिस्कनेक्ट करके ठीक है सर, नेटवर्क तो कुछ बच्चों के पास सही जा रहा है इसका मतलब कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो तो एक बार। ब्लरिंग आता तो मेरे पास दिखता, मेरे पास नहीं दिखता कुछ भी। चलो कोशिश करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है तो फिर हम देखते हैं दूसरा उपाय करते हैं। मोल फ्रैक्शन इसका 2/3, इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/3। कहने का मतलब ये कुल मोल अगर 1 है तो उसमें He के मोल 2/3 है और CH4 के मोल 1/3। इसका मतलब ये ना मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, एक में से कितना, एक में से कितना। इफ टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, टोटल मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर, अगर टोटल मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर जो है यहाँ पे 1 है, टोटल मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर जो है यहाँ पे 1 है, तो हम क्या पाएंगे यहाँ पे, मोल ऑफ द हीलियम 2/3, मोल ऑफ द CH4 1/3,
mole of the helium 2/3, mole of the methane 1/3। नहीं होना चाहिए बेटा, मोल फ्रैक्शन का मतलब एक में कितना 2/3 Yes, और sir. 1/3 मोल आ गया। अब मोल से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वॉल्यूम के टर्म में भी था, मास के टर्म में भी था और मास परसेंट के टर्म में भी था ना। चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन था आपके पास मास फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तीनों टर्म। पहले मास की बात कर ले, मोल से मास निकाल ले। मास ऑफ हीलियम कितना होगा फिर, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। मास ऑफ मीथेन 1/3 into 16, 16/3 ग्राम। तो मास फ्रैक्शन की बात जब होती है बेटा, ए पार्ट मास फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, हीलियम, पहले हीलियम का मास बाय टोटल मास, हीलियम का मास 8/3, टोटल मास 8/3 प्लस 16/3, ये क्या हो गया 8/3 अपॉन 24/3, ये आ गया 1/3, ये आ गया कितना बेटा 1/3। और मास फ्रैक्शन ऑफ CH4, मास फ्रैक्शन ऑफ CH4 16/3, 8/3 प्लस 16/3, तो ये कट वट क्या आ जाएगा बेटा कितना 2/3। और वैसे भी ये 1/3 है, दूसरा वाला 2/3 ही आएंगे। ये बताओ ए पार्ट में किसी को दिक्कत हो तो बोलो, ए पार्ट में No, sir. No, sir. क्लियर है ना बेटा? No, sir. No, Yes, sir. Yes, Clear. sir. ठीक है Yes, भैया, sir. ठीक है रिवाज। बी पार्ट, बी पार्ट क्या है, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज क्या होता है आउट ऑफ 100, परसेंटेज क्या होता है बेटा आउट ऑफ 100, Out of 100, sir. आउट ऑफ 100। एक मिनट चेक कर लो, कुछ बच्चे लोगों को दिक्कत आ रहा है। आज नेटवर्क इशू तो है, सब जगह है बच्चों। आज हम देखें 9 बजे के आसपास ही सब जगह इशू जाएंगे। सर दो टेलीकॉम से सर भी काम नहीं चल रहा है, सेजो का भी लो है, उसके बाद सर आइडिया का भी लो है। आज आज 9 बजे के आसपास से ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, 8:50 तक खुलता है। सही बोल रहे हैं, इस चीज को हम भी फील कर रहे हैं। आज बहुत ज्यादा है सर। आज 8:55 के आसपास ही हम देख रहे हैं नेट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। दिन का छुट्टी का सर। सब लोग इस पर कूद गए हैं। कोशिश करो, बाद में फोटो भेज देंगे। क्लास कैंसिल करना उपाय नहीं है ना, सैटरडे भी क्लास नहीं हुआ है, संडे भी क्लास नहीं हुआ है प्रॉब्लम, क्या करोगे? सर ठीक आ रहा है सर अब। तो हम लोग का सही है। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन डिस्टर्बेंस है तो हम भी मान रहे हैं। तो उसमें परसेंटेज बाय मास का होता है मोल फ्रैक्शन इनटू 100, मोल फ्रैक्शन इनटू 100। तो मोल फ्रैक्शन कितना निकलता है एक में, और 100 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा परसेंटेज। लॉजिकली अगर हम बोले तो सही कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीज निकाले हुए हैं। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ हीलियम 1/3 into 100, percentage by volume, percentage by mass of methane
2/3 into 100, 100/3 to 100/3, ये आ जाएगा परसेंटेज। थर्ड पार्ट पूछा गया वॉल्यूम की टर्म में बताओ, परसेंटेज में वॉल्यूम। अब मोल के बारे में आपको जानकारी है, मोल से वॉल्यूम नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसे गैसियस सब्सटेंस केस में जो मोल फ्रैक्शन होता है वही वॉल्यूम फ्रैक्शन होता है, और उसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज मिलता है। इस चीज को हम बार बार रिपीट करना चाहेंगे। इन गैसियस स्पीशीज वॉल्यूम परसेंट is same as mole percent. Yeah. Percentage by volume is same as percentage by mole. Percentage by volume is same as percentage by mole. किसमें? Gaseous substance में। किसमें? तो gaseous substance। Percentage by volume and percentage by mole is same. Percentage by volume and percentage by mole is same. परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय मोल क्या है? सेम। तो उस केस में हम आपसे क्या बात करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म में और मोल की टर्म में अगर सेम है तो क्या बात करेंगे? तो मोल परसेंट, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन से मोल परसेंट क्या होगा? परसेंटेज बाय मोल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100। तो इट इज सेम एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अगर हम बात करें हीलियम के लिए, परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होगा? ये होगा मोल फ्रैक्शन इनटू 100। हीलियम का था 2/3, 2/3 और परसेंटेज 100। परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ CH4 1/3 into 100। हीलियम का 1/3 है सर। क्या बेटा? नहीं, मोल परसेंट, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मास न था वो, ये मास था, मास था। मोल की टर्म में मोल और वॉल्यूम एक दूसरे की प्रोपोर्शन में होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बना कि मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गया। हमने इंटरेस्टिंगली डाटा को इस टाइप से रखा था कि चीजें इस तरीके से ही आपके सामने आए, चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। मास फ्रैक्शन अलग चीज है, मोल फ्रैक्शन अलग चीज है। मोल मास से मल्टीप्लाई हो तब चीज निकल के आएगी। तो मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन वाले टर्म पे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपके समझ में बहुत अच्छे से आएगा, बहुत ही अच्छे से। सर हाँ बोलो। तो फिर से रिपीट कर दीजिए सर। हाँ बता रहे, वैसे एक बार खुद से पढ़ लो, मैं हट जाते हैं तो हम फोटो ले लेते हैं। पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपको याद है ना? क्वेश्चन था हीलियम और मीथेन का मिक्सचर। क्वेश्चन था हीलियम और मीथेन का मिक्सचर। हाँ, और हीलियम का मोल फ्रैक्शन था 2/3 है और मीथेन का था ऑब्वियस बात है 1/3। हीलियम का था कितना? 1/3। तो माने क्या टोटल मोल है 8, तो हमें बताया कि टोटल मोल है 8। तो इस मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हीलियम का मोल आ गया 2/3, मीथेन का मोल आ गया 1/3। आगे ऐसे भी कुछ डाटा अगर फ्रैक्शन रहेगा टोटल मोल 1 मान लेंगे, इनिशियल डाटा अगर परसेंटेज रहेगा टोटल क्वांटिटी 100 मान लेंगे। एक एस्टिमेट बना लेंगे हम लोग। तो टोटल मोल अगर 1 मान लिए तो 2/3 मोल और इसके 1/3 मोल। तो मास निकालना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया था फर्स्ट पार्ट में मास फ्रैक्शन क्या है। तो मास ऑफ मीथेन क्या हो गया? 2/3 into 4 और 1/3 into 16, 8/3 and 16/3। अब बात आती है इसकी मास फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। मास ऑफ हीलियम बाय टोटल मास 1/3 आया, इसको गैस की बात की 1/3 है, 2/3 आएगा। सॉल्विंग के बाद भी वही आया,
या ऐसे भी कर देते हो कि बाय 3 ही लिखते हमने। बी पार्ट परसेंटेज बाय मास निकालना था। परसेंटेज बाय मास क्या होता है? फ्रैक्शन इनटू 100, मोल फ्रैक्शन 1। तो आउट ऑफ 100 करने के लिए क्या करना होगा? चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। हमने चीजों को 100 से मल्टीप्लाई भी किया, हमने चीजों को 100 से मल्टीप्लाई भी। हाँ 100 से, हाँ बोलो बेटा। सर बी वाला समझ में नहीं आया टीचर। बी वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा है। मोल फ्रैक्शन, यस सर। सॉरी मास फ्रैक्शन लिखेंगे, गलत लिख दिया, हमको ही फोटो दबा लेना। मास फ्रैक्शन इनटू 100, हम सॉल्व किए मास फ्रैक्शन से ही, बट ये लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन लगता है, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन का मतलब क्या? 1 ग्राम अगर टोटल मास है तो किसका मास कितना है? ठीक ना? तो गलत आ यस गया, सर। गलत लिख दिया तुम। तो मास फ्रैक्शन क्या हो गया? 1 ग्राम में किसका कितना है? फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 100 पूछा गया, तो हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। परसेंटेज बाय मास क्या होगा? मास फ्रैक्शन जो कि 1/3 आया यहाँ पे इंटू 100, इसका 2/3 इंटू 100। अब वॉल्यूम फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन सेम होगा, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय मोल भी सेम होगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व कर। तो एक दो क्वेश्चन और देते हैं, समझ में आ जाएगा बेटा। एक क्वेश्चन देते हैं जिस टाइप का कल एक सवाल कराए थे उस टाइप का पहले, फिर इस टाइप का देंगे, ताकि चीज कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हो। एक बार फिर वैसा ही क्वेश्चन देते हैं जैसा लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे, उस टाइप के क्वेश्चन के पूछना की संभावना काफी अधिक होती है, इसलिए हम देना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। In a liquid solution या in a solution 20 ml of methyl alcohol is mixed with 45 ml of water. Given density of methyl alcohol and water are 0.75 gram per ml and 1 gram per ml respectively. Given density of methyl alcohol in H2O are 0.75 gram per ml and 1 gram per ml respectively. अब डेंसिटी आ गया है, डेंसिटी दे दिया गया है, वॉल्यूम दे दिया गया है, मतलब एक तरीके से आपको मास दे दिया गया। मास मालूम है, मोल भी आपको एक तरीके से मालूम है। मोल मालूम है, आपको एक तरीके से वॉल्यूम भी मालूम है, अगर बात करें परसेंटेज की क्रम में। तो इसके साथ ही क्वेश्चन लिखा था आपसे क्या? डिटरमाइन साइन टर्म्स के मास फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। दूसरे में लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सी में लिखते हैं परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास में लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट ही आएगा।
डी परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट में सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट ही आएगा, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ इन द सॉल्यूशन गिवन। जो सॉल्यूशन आपको दिया गया उनमें इनसाइड टर्म्स को आपको निकाल के जल्द से जल्द सॉल्व करके अभी बताना है। सॉल्व कीजिए बेटा जल्दी से। मास ऑफ मिथाइल होगा 1/4 और H2O का होगा 3/4। ये 15 और वो 45, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही, वेरी नाइस। इस तरह के आंसर आता है तो मजा आता है, और सबसे बनना भी चाहिए बेटा इस तरीके से, सारे बच्चों से। सर बोलो बेटा। वॉल्यूम है, डेंसिटी है, यहाँ से आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ CH3OH 20 ml, डेंसिटी ऑफ CH3OH, डेंसिटी ऑफ CH3OH 0.75 ग्राम। वॉल्यूम डेंसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? मास, मास ऑफ CH3OH 15, मास ऑफ CH3OH 15। ऐसे ही निकालेंगे वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर है 45 ml, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना आएगा? 45 into 1, 45 ग्राम। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना? 1 ग्राम पड़ेगा। मास आ गया, वॉल्यूम था दिया हुआ। अब एक ही करके सारे पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है? मास फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मास फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मास फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल। तो मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल बाय टोटल मास 15 बाय टोटल 15 प्लस 45 60, 15/60, 1/4। ये पूछा गया, ये पार्ट आ गया। बी पार्ट में क्या पूछा आपसे? मोल के टर्म में, मोल निकाला भी दोनों को मान, मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल 15 16 32, 15/32, मोल ऑफ H2O 45/18, 2.5, मोल ऑफ H2O क्या हो गया? 2. मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल है मोल ऑफ वाटर, इससे क्या होगा फिर? मोल्स, मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल है मोल ऑफ वाटर,
अब यहाँ से निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, बट अगर एक्सप्रेशन लिखने की बात है जहाँ पे, तो मोल ऑफ वाटर हो गया इतना बाय टोटल मोल, मोल ऑफ वाटर बाय टोटल, मोल ऑफ वाटर बाय टोटल। सी पार्ट परसेंटेज बाय मास, जो मास फ्रैक्शन रहेगा वही परसेंटेज बाय मास, ऐसे भी आउटवर्ड फॉर्मूले से निकालते हैं। परसेंटेज बाय मास क्या होगा, परसेंटेज बाय मास में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट कितना था 15 ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 25%। डी परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 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 कितना है, हाँ सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना था 20 ml और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था 20 + 45 इंटू 100, मतलब 20/65 4/13 इंटू 100। ई परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है मिथाइल अल्कोहल का 15, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 20 और 40 मिलके 65, 3/13 इंटू 100। देखो बेटा ध्यान से, आपको बनाना था, आपको बना देना था इनफैक्ट कितने देर में। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा ट्रायल भी लिया, कोशिश भी अच्छा किया था, पर सारे बच्चों ने नहीं कर पाया कुछ नहीं। इसमें दिक्कत सर है अब सर अब हाँ बेटा सर आपका फ्रीज मेरे में आपका सर वीडियो फ्रीज हो गया है। फ्रीज हो गया है और सर मेरे मोबाइल में सर डिस्कनेक्ट हो वापस कनेक्ट रिकनेक्ट करके कनेक्ट हो जाओ, ऑटो एक्सेप्टेंस कर दिए हैं, अपने आप ऐड हो जाओगे, अपने आप ऐड हो जाओगे। और कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को बेटा, और किसी का दिक्कत नो सर। सर मेरे में ब्लर आ रहा है पूरा सर। ब्लर आने का या रीजन यही होता है बेटा कि डाटा ट्रांसफर या फिर हमारे एंड से या फिर आपके एंड से गड़बड़ है, और सोर्स अभी ठीक है, हमको भी अपना वाला दिख रहा है और वहीं पे डाटा में दिक्कत है। आज है दिक्कत, 9 बजे से 10 मिनट पहले से दिक्कत है, 5 मिनट पहले से दिक्कत है वो तो इसमें। आज वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर, क्योंकि हमको रिव्यू में देखना होगा आज जाके। ठीक है देखिए, आज कर देंगे तो ज्यादा करेंगे, पुराना वाला सारा कर देंगे, आज कर देंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है रात तक में भी करें, लेकिन कर देंगे जरूर। ओके सर। एसटी की मूर्ति का सारा कर देंगे जितना रिकॉर्ड हो पाए। एक और सवाल देते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में देते हैं होमवर्क के लिए, मैक्सिमम बच्चे गिफ्ट के तौर पे मेरे पास से लेके आ गए थे, है ना। वही वाला सवाल एक बार फिर देते हैं, वैसा इसलिए इसी में ले लेना था। चलो कोई नहीं, इथाइल अल्कोहल वाटर में लेते हैं। If mole fraction of ethyl alcohol in water solution is 1/4 कर देते हैं,
1/4 मतलब क्या? अगर 1 मोल टोटल सॉल्यूशन है तो 1/4 मोल किसका है? इथाइल अल्कोहल का, और 3/4 मोल किसका है? वाटर का। ठीक है बेटा। और गिवन डेंसिटी दे दो, गिवन डेंसिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर आर 0.9 gram per ml and 1 gram per ml respectively. 0.9 gram per ml and 1 gram per ml respectively. तो आपको वो सारे पॉइंट्स बता देंगे, जैसे कि मोल फ्रैक्शन तो आपको दे ही दिया गया है बेटा। डिटरमाइन ए मास फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। बी मोल के बारे में जानकारी है ही, मोल फ्रैक्शन क्यों पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। अब पूछते हैं परसेंटेज बाय मास। दूसरा तीसरा पार्ट पूछते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और चौथा पार्ट पूछते हैं एन। डी परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, फिर हम लिंक जोड़ने के लिए दोबारा भेजते हैं 2 मिनट में। ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि डिस्कनेक्ट होने वाले थोड़ी देर में, इसलिए। क्वेश्चन लिख लिए बच्चों? क्वेश्चन लिख लिए? क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, फिर कट करके दोबारा भेजेंगे बेटा लिंक। और आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग हमेशा याद दिला दिया कीजिए हमेशा की तरह, सर वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। हम भूल जाते हैं बहुत लोग, तो सब बेकार हो जाता है। फिर सीक्वेंस में कोई पार्ट एक गायब हो गया तो सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है, आप याद कर दीजिए। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, सारा हम अपलोड कर देंगे क्लास में। अब हम हटाएं बेटा इसको, लिंक दोबारा भेजें आपको कि और क्वेश्चन लिखने के लिए? दोबारा लिंक भेज दीजिए सर। ठीक है, कट करते हैं इसको बच्चों। ओके सर। ओके।